नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक साम्यवादी चीन की विदेश नीति, साम्यवादी चीन की विदेश नीति, जो कि आज के जमाने का महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज के समय की महत्वपूर्ण शीर्षक है। इस टॉपिक का अध्ययन हम पूर्व में भी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, और अब भी आगे का अध्ययन हम करेंगे। हमने आज तक जो साम्यवादी चीन का अध्ययन किया उसमें हमने साम्यवादी चीन की विदेश नीति और विदेश नीति के अभ्युदय का महत्व, चीन की विदेश नीति का उदय होने का महत्व क्या है, चीन के विदेश नीति का महत्व क्या है, इन दो टॉपिकों का अध्ययन, इन दो शीर्षकों का अध्ययन हमने पूर्व वाले वीडियो में किया है। हमें इस जो चीन की विदेश नीति थी इसका अध्ययन करने से एक बात निश्चित सामने आई, एक बात निश्चित हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, क्योंकि जो धुरी राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, उन राष्ट्रों ने खूब आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया, और वो लोग फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, वो चाइना को पूर्व का तरबूज कहते थे। किंतु वर्तमान समय में चीन की अर्थव्यवस्था ने 6 से 7% छलांग लगाई। साम्यवादी क्रांति के बाद चाइना विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा, न्यूक्लियर क्षेत्र के रूप में 1949 के बाद चाइना ने अभूतपूर्व वृद्धि की। इसी संदर्भ में 19वीं शताब्दी में चीन के संबंध में विश्व के महानतम सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि चीन के बारे में उसने अपनी लाइन कही थी कि यह दैत्य सो रहा है, इसे सोने दो, क्योंकि जब ये उठेगा तो दुनिया को हिला देगा, और हम वर्तमान में वो बात महसूस कर रहे हैं। ये था चीन की साम्यवाद विदेश नीति से पूर्व की उसकी स्थिति। अब विदेश नीति के महत्व के बारे में हम जिन बातों का चर्चा की, जिन शीर्षकों की बात की, जिन बातों को हमने पढ़ा कि चीन के अभ्युदय की विदेश नीति का महत्व क्या था। नंबर 1, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा मिला। तीसरी महाशक्ति का दर्जा मिला, ये इसके विदेश नीति के अभ्युदय का महत्व है। दूसरा टॉपिक था नवीन शक्ति संतुलन। विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, विश्व की अर्थव्यवस्था में नवीन शक्ति संतुलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो
एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई, तो इसलिए नवीन शक्ति संकुलन चाइना के पास चला गया। नंबर 3, अमेरिकी नीति की विफलता। अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए अमेरिका ने सियांग में जापान विजय के बाद उसे जहाज दिए, रुपए दिए, चीन के कानून के अनुसार उन्हें अनुदान दिया। इतनी बड़ी सहायता देने के बाद भी जो चीन में पूंजीवाद का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे चियांग महोदय, वो सफल नहीं हुए, अपितु चीन के सेनापतियों की अयोग्यता के कारण बहुत सारी सैनिक सामग्री और लूट की चीन साम्यवाद चाइना को प्राप्त हो गया। नंबर 4, पश्चिमी गुटों की नीति में परिवर्तन। पश्चिमी नीति में परिवर्तन, पश्चिमी नीति में परिवर्तन। और 5वां था सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। 6ठा था संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। और नेक्स्ट पॉइंट था इसके महत्व का, नवीन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। नवीन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। नवीन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति में प्रभाव और चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये 9 कारण थे। इन 9 कारणों से विश्व की राजनीति में चाइना का महत्व बढ़ा। नेक्स्ट ये टॉपिक हमने पूर्व के वीडियो में कर लिए थे, ये टॉपिक हमने पूर्व वाली क्लास में कर लिए थे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? साम्यवादी चीन की विदेश नीति के लक्ष्यों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय हित, एक तो है राष्ट्रीय हित। एक तो उसमें से आएगा राष्ट्रीय हित यानी राष्ट्र का हित क्या है। दूसरा है विश्वव्यापी हित या विश्वव्यापी क्रांति। विश्वव्यापी हित, एक तो राष्ट्रीय हित और दूसरा विश्वव्यापी हित, यानी 2 हितों को देखते हुए, 2 बातों को देखते हुए चाइना की विदेश नीति का निर्माण किया गया है। पेकिंग का राष्ट्रीय हित अपने देश के सभी पुराने प्रदेशों में साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाना है। दूसरा मौलिक राष्ट्रीय सुरक्षा है। इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया के सभी पश्चिमी देशों को निकालना चाहता है। जापान या भारत जैसे किसी अन्य एशियाई राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बनना चाहता है। उत्तरी कोरिया या वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए आवश्यक समझता है, यहां किसी भी शक्ति का अड्डा नहीं बनने देना चाहता। चाइना की दोनों नीति हैं कि राष्ट्रीय हित और विश्वव्यापी।
राष्ट्रीय हित तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है। विश्वव्यापी हित में क्या है कि जापान और भारत को मजबूत सैन्य शक्ति से मजबूत नहीं देना चाहता, और उत्तरी कोरिया और वियतनाम में कोई सैनिक अड्डा नहीं बनाना दे चाहता। तो इस प्रकार से चाइना की जो विदेश नीति है वो दो बातों पर निर्भर है, दो उद्देश्यों पर निर्भर है। अब इसमें हम इन उद्देश्यों को संक्षेप में उन उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं, और संक्षेप में हम जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसका हम वर्णन करते हैं। संक्षेप में हम इन दो बातों को ध्यान रखते उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। संक्षेप में उद्देश्य, संक्षेप में हमारे चीन की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? नंबर 1, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। चीन की स्वतंत्रता और अखंडता, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। पहला जो उद्देश्य है चीन की विदेश नीति का वो ये है कि चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करनी है। चीन की स्वतंत्रता को, अखंडता को बनाए रखना है। चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए चाइना हमेशा दृढ़ संकल्प है, चाइना हमेशा दृढ़ कृतज्ञ है। दूसरा है चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। चीन की विदेश नीति का दूसरा जो उद्देश्य है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है कि चीन को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य है एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तीसरा है एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तीसरा है एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। चौथा उसका उद्देश्य क्या है? 4 नंबर उसका उद्देश्य क्या है? चौथा उसका उद्देश्य है एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना। एशिया और अफ्रीका के देश है उसमें साम्यवाद का नेतृत्व करना। एशिया और अफ्रीका जगत में साम्यवाद का नेतृत्व करना। चाइना ये चाहता है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जो नव साम्यवाद है उसका नेतृत्व करे। पांचवा है प्रवासी चीनियों के हितों। विदेशों में जो चीनी रहते हैं, प्रवासी चीनियों के हितों, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। चाइना यह चाहता है, चाइना की विदेश नीति का यह आधारभूत तत्व है कि प्रवासी चीनियों के हितों की, जो भारत से चीन के लोग रहते हैं उनके हितों, अधिकारों, उनके परिवारों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना। नेक्स्ट है चीन की जो सीमाएं हैं, चीन की सीमाओं का विस्तार करना, यानी अपनी चीन की सीमाएं बढ़ाना, ये चीन की विदेश नीति के उद्देश्य है। इसीलिए आए दिन भारत के साथ सीमा विवाद को लेके मुठभेड़ होती रहती है। नंबर 7 सोवियत संघ तथा रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना। सोवियत
सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना, रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना। विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। 1991 में जाके सोवियत संघ के टुकड़े हो गए और जो विटो की पावर थी, जो मजबूत संगठन था, वो रूस बचा। इसलिए चाइना यह चाहता है कि विश्व में सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव को कम किया जाए, जिससे चाइना का प्रभाव बढ़े। नंबर नेक्स्ट है स्टार्ट हुआ, चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। चाइना यह चाहता है कि विश्व में सबसे अधिक सैनिक शक्ति, सबसे मजबूत सैनिक शक्ति चाइना के पास रहे। इसके लिए वो कृत संकल्प है, इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है चीन की विदेश नीति के आधारभूत निर्णायक तत्व। चीन की विदेश नीति के आधारभूत निर्णायक तत्व। चीन के विदेश नीति के आधारभूत निर्णायक तत्व कौन कौन से है? चीन के विदेश नीति में जिन तत्वों को प्रभावित किया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वहां की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, आंतरिक राजनीति में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों में दबाव। ये कुछ चीन की जो विदेश नीति के निर्णायक तत्व है, जिन तत्वों ने चीन की विदेश नीति को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्माणक तत्व मतलब चीन की विदेश नीति को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कौन कौन से तत्व हैं? उनकी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, आंतरिक राजनीतिक उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और परिस्थिति घटनाएं। अब ये जो तत्व है, इन तत्वों ने चीन की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं कि चीन की विदेश नीति को बनाने में किन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला जो तत्व है वो है उनके नेताओं का विश्वास। उनके मतलब चाइना के, उनके नेताओं का अगाध विश्वास। उनके नेताओं का यह विश्वास है कि चाइना विश्व में शक्तिशाली है और शक्तिशाली महाशक्ति है चाइना विश्व की, इसलिए उन्होंने महाशक्ति की भूमिका निभानी है। और चाओ इन लाई ने यह दावा किया था कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, विशेषकर एशिया के संबंध में समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक चीनी गणराज्य है उसमें भाग न ले। सबसे पहला जो टॉपिक है वो चीनी नेताओं का अगाध विश्वास। दूसरा जो स्रोत है, जो ऊपर वाले तत्व है, उनका जो दूसरा प्रेरक तत्व है उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता, चीनियों में उग्र राष्ट्रीयता है। वो अपने राष्ट्र को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। चीनी शासक चंगेज खां, कुबाइला खां की विस्तारवादी नीति के पोषक थे। उन्होंने अपने राष्ट्रीय सीमा का कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं था। स्वराष्ट्र की श्रेष्ठता पर राष्ट्र विरोधी भावना परंपरागत भावना है चाइना में। बृहत चीनी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा ने उन्हें उग्र राष्ट्रवाद बना दिया। तीसरा जो प्रेरक तत्व है वो है राष्ट्रीय हित। तीसरा जो प्रेरक तत्व है, चीनी लोग अपने राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। चीन साम्यवाद में विश्वास करता है, परंतु इसकी नीति का वास्तविक निर्धारक सैद्धांतिक धारणाओं पर आधार पर नहीं है।
वरना राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है। अमेरिका से शत्रुता उसकी विदेश नीति की सबसे अधिक स्थायी विशेषता रही है, परंतु इस विरोध का वास्तविक कारण सैद्धांतिक नहीं है, वरना दोनों राष्ट्रीय हित एशिया, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना अपना नेतृत्व बढ़ाने के लिए टकराते हैं। चौथा जो प्रेरक तत्व है आधुनिक राष्ट्रवाद। चाइना की जो नीति है, चाइना का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे चौथा महत्वपूर्ण तत्व है परंपरागत प्रवृत्तियों तथा आधुनिक राष्ट्रवाद। चीनी मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे। प्राचीन चीनी अपने देश को सभ्यता का केंद्र समझते थे, इसलिए उसे सभ्य जगत का मध्य बिंदु मानते थे। 19वीं सदी में यूरोप की महाशक्तियों ने उसे परास्त कर उसे जबरदस्ती उनके अपमानजनक संध्या कराकर उनकी भावनाओं को महाशक्तियों ने उसे परास्त करके और गहरी ठेस पहुंचाई। राष्ट्रीयता के रूप में चीन ने उसकी प्रबल प्रतिक्रिया तथा साम्यवादी शासन राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चीन को विश्व की महान शक्ति बनकर पश्चिमी शक्ति तथा जापान के प्रभाव, प्रभुत्व, वर्चस्व का समूलोन्मूलन करना चाहता था। माओ ने 1949 में कहा था कि हमारा राष्ट्र अब किसी भी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा। हम उठ खड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो विदेश नीति का प्रेरक तत्व है, वो है साम्यवादी विचारधारा। चीन की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है, वो है साम्यवादी विचारधारा। चीनी नेताओं का यह दृढ़ विश्वास है, मजबूत विश्वास है कि इस समय साम्यवाद तथा पूंजीवाद में क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा है और अंतिम विजय साम्यवाद की होगी। इसे शीघ्र लाने के लिए यह पवित्र कर्तव्य है कि साम्यवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों का प्रचार करें, विश्व क्रांति को सफल बनाने का प्रयत्न करें, साम्यवादी शासक के राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास करें। चीन में साम्यवाद के कई विचारों का संगम हुआ, जिसमें मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ के विचारधारा हैं। चीनियों का दावा है कि माओ ने मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की नई विचारधाराओं का योगदान दिया। इस प्रकार चीन की जो साम्यवादी है उसको प्रेरक तत्वों में, निर्णायक तत्वों में 5 तत्व महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? उनके नेताओं का विश्वास है तो भी चीन मजबूत है, उग्र राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय हित है, आधुनिक राष्ट्रवाद है, साम्यवादी विचारधारा है। यथार्थ में आधुनिक युग में चीनी विदेश नीति को चमत्कारी मोड़ देने का राज हेंग सियांगोपिंग की प्रतिभा है। देंग आज चीन के शिखर नेता है। उन्होंने चीन के क्रांतिकारी और मूलगामी परिवर्तन किए। जहां माओ ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से हटकर समांतर साम्यवादी विचारधाराएं, साम्यवादी शासन के प्रतिमान स्थापित किए, देंग ने भी साम्यवादी शासन में उदारवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी नेतृत्व को मौलिक और सफल प्रयोग किए। उनके नेतृत्व में भूमंडलीकरण के रास्ते खोल दिए, लेकिन साम्यवादी दलीय शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक उदारवाद खोल को समर्थन नहीं रखता। फलस्वरूप आज का चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी देशों का आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया। इस प्रकार हमने चीन की साम्यवादी नीति के इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो क्या था? चीन की विदेश नीति और चीन की विदेश नीति के अभ्युदय के महत्व। आज हमने जो विदेश नीति की बात की थी उसमें चीन की विदेश नीति के उद्देश्य, चीन की विदेश नीति के उद्देश्य और चीन की जो विदेश नीति है उसके निर्माणक तत्व, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, जिसके कारण चीन की विदेश नीति मजबूत नीतियों में हुई है। तो उद्देश्यों में राष्ट्रीय हित और विश्वव्यापी है। राष्ट्रीय हित और विदेश विश्वव्यापी हित को पूरा करने के लिए जो उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, एशिया और अफ्रीका जगत में साम्यवाद का नेतृत्व करना, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, संपत्ति की रक्षा करना,
चीन की सीमाओं का विस्तार करना, सोवियत संघ और रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करना, चीन की राष्ट्र की नीति शक्ति में वृद्धि करना। चीन की विदेश नीति के आधारभूत तत्व, ये 5 तत्व है। इनके नेताओं का अर्थात विश्वास, उग्र राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्रवाद, साम्यवादी विचारधारा। थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल वाले वीडियो में करेंगे।